सोनाली को शादी करके अपने ससुराल आए कुछ ही महीने हुए थे कि उसने अपने अच्छे व्यवहार और स्वादिष्ट खाने से सबका दिल जीत लिया था। सोनाली का पति राजीव और ससुर जी तो सोनाली के हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे सोनाली बहू। जी पापा जी। आज खाने में क्या है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पापा जी, आज तो गर्मा गर्म पकोड़े बना रही हूँ। सर्दियाँ बढ़ गई है ना, प्याज के पकोड़े खाकर सबको मजा आ जाएगा। अरे वाह, फिर तो हरी चटनी भी बना लेना। जी पापा जी। अच्छा, और दोपहर में क्या बनाओगी? क्या जी, आप भी सुबह से बस खाने की फिक्र करते रहते हो। अभी नाश्ता तो कर लो पहले। हाँ नहीं तो। अरे हमारी बहू खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती है कि मेरा तो पूरा ध्यान बस खाने पे ही रहता है। नाश्ता करते वक्त भी राजीव और ससुर जी सोनाली के बनाए पकोड़ों की तारीफ ही करते रहते हैं। वाह सोनाली, तुम्हारे हाथ में जादू है। सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता करके मेरा तो दिन ही बन गया। अरे तो फिर और लीजिए ना। ये कहकर उसने राजीव और ससुर जी की प्लेट में पकोड़े डाले, लेकिन उसने जब निर्मला को और पकोड़े देना चाहा तो उन्होंने अपनी प्लेट खींच ली। अरे नाना बहू, इस उम्र में इतना तेल का खाना अच्छा नहीं है। मैं तो बस इतना ही खाऊंगी। बहू, कल नया साल है। हमारे घर का रिवाज है कि कल खीर बनाई जाती है और पूरे मोहल्ले में बांटी जाती है। जी पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। नाश्ते के बाद जब सोनाली किचन में गई तो उसकी सास ने आकर कहा, बहू आज तू रहने दे, आज का खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सब समझती हूँ मैं। तू मेरे पति और बेटे को अच्छा अच्छा खिलाकर अपने कंट्रोल में करना चाहती है ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ नहीं तो। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस। चुप कर, जा जाकर बर्तन साफ कर दे। आज का खाना मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। सोनाली इतनी जली कटी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन पलटकर जवाब नहीं देती। निर्मला खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है। ओहो, इसने तो पूरा किचन अपने कब्जे में कर लिया है। मसाले का डिब्बा कहाँ है? और ये नमक का डिब्बा भी नहीं दिख रहा। सोनाली, अरे ओ सोनाली, कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? ये किचन का क्या हाल बना रखा है तुमने? न मसाले का डिब्बा दिख रहा है और न नमक का। अरे माँ जी, वो नीचे रखा हुआ है। सोनाली मसाले का डिब्बा और नमक का डिब्बा निकाल कर सामने रख देती है। माँ जी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, अब जा तू। निर्मला पूरा खाना तैयार कर देती है और दोपहर को जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तब सोनाली सबके लिए खाना लगाती है। आज तो मेरे हाथ का खाना खाकर ये बहू के हाथ का स्वाद भी भूल जाएंगे। सोनाली, आज के खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं है। तुमने आज कैसा खाना बनाया है? हाँ बहू, आज तो लगता है तुमने बेमन से खाना बनाया है। और ये खीर, ये तो इतनी मीठी है कि चाशनी लग रही है। ये सुनकर निर्मला का चेहरा उतर जाता है। उसने बड़े प्यार से खाना बनाया था, लेकिन किसी को खाना पसंद ही नहीं आता। मन ही मन वो इस बात का जिम्मेदार सोनाली को मानने लगती है। जी पापा जी, आज का खाना मैंने बनाया था। आप लोगों को तो बस बहू के हाथ का खाना पसंद है ना? मैं ही पागल थी जो आप लोगों के लिए इतने प्यार से खाना बनाया। ये कहकर निर्मला कमरे में चली जाती है। सोनाली ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो निर्मला जी और भड़क जाती हैं। तू तो बड़ी खुश होगी ना, आखिर तूने मेरे पति और बेटे को अपने काबू में जो कर लिया है। जाने कौन सी घुट्टी पिलाई है। सोनाली कुछ कहती इससे पहले निर्मला जी अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, तू बुरा मत मानना, मैं निर्मला से बात करूंगा। उस रात कमरे में सोनाली बहुत परेशान बैठी थी। क्या हुआ सोनाली, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जी, आज तक माँ जी ने मुझे बहू के रूप में अपनाया नहीं है। वो सास बनकर ये भूल गई हैं कि वो भी बहू थी। उन्होंने भी घर संभालना शुरू किया था। अरे माँ को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो संभल जाएंगी। तुम्हें कल बहुत काम है, ढेर सारी खीर बनानी है। अभी तुम सो जाओ। अगली सुबह सोनाली सबको न्यू ईयर विश करती है। नए साल की तुम्हें भी बधाई बेटा। वैसे खीर जल्दी बना लेना, फिर सबके घर जाकर बांटनी भी है। जी पापा जी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। आज देखती हूँ ये खीर कैसे बनाती है। आज इसके हाथ की खीर खाकर सब थू थू करेंगे। बड़ी आई स्वादिष्ट खीर बनाने वाली। हाँ नहीं तो।
सोनाली खीर बना ही रही थी कि तब निर्मला जी किचन में आती हैं। अरे बहू, मेरे कपड़े सुखा देना जरा, पैरों में बहुत दर्द है। जी माँ जी। सोनाली गैस बंद करके कपड़े सुखाने जाती है। तब निर्मला चुपके से खीर में नमक मिला देती है और बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। सोनाली कपड़े सुखाकर आती है, तब उसके ससुर जी उससे कहते हैं, सोनाली बहू, सबके लिए खीर पैक कर देना, मैं जाके बधाई दे आता हूँ। जी पापा जी, खीर तो बन गई है, अभी पैक करके देती हूँ। सोनाली अंदर किचन में देखती है कि खीर का चम्मच किसी और जगह रखा है। अरे, इसी तो मैंने ढक कर रखा था, तो ये यहाँ कैसे आ गया? सोनाली पतीले के आसपास नमक के दाने देखती है और उसे अचानक ही अपनी सास पर शक होता है। वो खीर चक्कर देखती है तो हैरान रह जाती है। ये क्या, मुझसे बदला लेने के लिए माँ जी ने बाहर बांटने के लिए जाने वाली खीर को ही खराब कर दिया। अब क्या करूं? पापा जी ऐसी खीर लेकर जाएंगे तो हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। क्या करूं अब? हाँ, एक आइडिया है। सोनाली तुरंत घी में थोड़ा बेसन भूनकर और उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और शक्कर मिला देती है। उसने फिर थोड़े से दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला लिया और घर से नमकीन वाली खीर अलग करके बाकी बची खीर में सब मिला दिया। फिर सोनाली ने खीर में ढेर सारी मलाई और थोड़ा सा मेवा भी मिलाया। उसने डब्बा पैक किया और लाकर ससुर जी को दे दिया। ससुर जी और राजीव सबको खीर बांटकर और बधाई देकर वापस घर आए तो सोनाली ने सबके लिए खाना लगाया। वाह बहू, आज तो तुम्हारे हाथ की खीर खानी है, लाओ लाओ जल्दी खाना लगाओ। ससुर जी ने जैसे ही खीर चखी, उन्होंने तुरंत एक गिलास पानी निकालते हुए कहा, ये आज नमकीन खीर बनाई है क्या बहू? राजीव ने भी खीर खाने के बाद कहा, ये कैसी खीर बनाई है सोनाली? ये सब देखकर निर्मला बहुत खुश थी। तभी आस पड़ोस की औरतें भी आवाज लगाती हुई घर आती हैं। अरे ओ निर्मला काकी, अरे कहाँ हो? आज तो सब सोनाली के खाने की बुराई करेंगी। अरे ये इतनी सारी औरतें क्यों आई हैं? आओ जरा देखें तो। अरे क्यों आई है? जरूर ये लोग भी नमकीन खीर खाकर गुस्सा उतारने आए होंगे। और करो बहू की तारीफ, तारीफ कर करके आपने इसे सर पर चढ़ा लिया था, अब भुगतो। सब लोग बाहर हॉल में आते हैं। आज खीर किसने बनाया था काकी? मेरी बहू ने खीर बनाई थी शीला। अभी नई नवेली बहू है, उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। अरे ये क्या कह रही हो काकी? तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है। हाँ सही कहा, हमने आज तक इतनी लाजवाब खीर कभी नहीं खाई। हम यहाँ खीर की रेसिपी पूछने आए थे। क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है। ये सुनकर निर्मला और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आया। जी चाची जी, वो खीर मैंने अकेली नहीं बनाई, इसमें माँ जी का भी पूरा हाथ था। मैं आप सबको रेसिपी बताती हूँ। सोनाली ने सबको रेसिपी बताई। नमक? बहू रानी, इसमें नमक भी मिलाना है? नमक वाली खीर तो हमने आज तक नहीं खाई। चाची जी, खीर तो मैंने ऐसी ही बनाई थी। सब लोग खीर की रेसिपी लेकर चले जाते हैं। सोनाली, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी नमकीन खीर उन्हें इतनी पसंद कैसे आई? सच कहूँ तो ये खीर तो मेरे गले से भी नीचे नहीं उतर रही। हाँ बहू, ये क्या माजरा है? ये तो आपको माँ जी ही बता सकती हैं कि उन्होंने खीर में नमक क्यों मिलाया था। मैंने नहीं तो, झूठ क्यों बोलती हो बहू? माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन माँ जी, पहले आप भी एक बहू थी। आपने अपनी सास का स्थान लिया और ये घर संभाला। आपको लगा मैं आपकी जगह ले रही हूँ, लेकिन ये तो नामुमकिन है। और आज आपके गुस्से और जलन की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारे परिवार का नाम खराब हो सकता था। हाँ निर्मला, हम बहू के खाने की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन सालों से तुमने ही हमें खिलाया पिलाया और हमारा ध्यान रखा। मेरी जीवन साथी हो तुम, तुम्हारी जगह कोई कैसे लेगा? हाँ माँ, पापा जी सही कह रहे हैं, आप तो मेरी प्यारी माँ हो। ये सुनकर निर्मला बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। तुमने ठीक कहा बहू, आज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे लग रहा था कि तू मेरी जगह ले रही है, मुझे माफ कर दे बहू। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आज आपकी वजह से नए साल की नमकीन खीर की एक नई रेसिपी तैयार हो गई। ये सुनकर सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं।